नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 16/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिंदी का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास और कोड था HND 101F और पेपर आईडी देख ले 1296। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से वह पूछा गया था, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद से। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन ए, द्विवेदी युग की। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को उक्त कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, भाषा योग वशिष्ठ रचना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, राम प्रसाद निरंजनी की। आइए अगला प्रश्न छठा नंबर आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य के इतिहास की। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। मित्रों पेपर ठीक रहा है अपेक्षाकृत आप लोगों का। सातवां प्रश्न पूछा गया था, सातवां तो हो गया। आठवां प्रश्न पूछा गया था, आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 आप लोगों से पूछा गया था, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नरेंद्र ने। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, दिनकर किस वर्ग के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, प्रगतिवाद के संबंध में कथन गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्मवाहिनी सौंदर्य का चित्रण। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1954 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, रीतिबद्ध कवियों को। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, सिद्धों का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध मत से। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, अर्ध कथानक आत्मकथा के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, बनारसी दास जैन। और 19 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था, आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। और 20 नंबर प्रश्न भी आसान था, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 84। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, दोहा कोश रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरहपा का। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रेमाख्यानक परंपरा। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था,
भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सूरदास का। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, अष्टछाप की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य ने। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, एस्तवार द ला लिटरेच्यू एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए घनानंद। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। आइए अगले प्रश्न को देखें। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वह है ऑप्शन बी अरबी फारसी के शब्दों से युक्त। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, कवि वचन सुधा के संपादक थे? तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते आ रहे हैं। तो कवि वचन सुधा के सही आंसर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादन किए थे। प्रश्न संख्या 31 ये भी आसान प्रश्न था, नासिक के तोपाख्यान के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? तो ये भी प्रश्न आसानी था, प्रश्न बी सही है 34 का, बी नंबर ईसा अल्लाह खान ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आप लोगों से कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या यहाँ कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था? कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काव्य के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, तुलसीदास जी द्वारा निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, हिंदी का गद्य साहित्य किसकी कृति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राहुल साकृत्यानन की। मित्रों पेपर अपेक्षाकृत ठीक ही रहा है। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से 40 नंबर कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, निम्नलिखित में से तुलसीदास की कृति नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी रामायण। प्रश्न वो वाल्मीकि लिखे हैं। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, पद्मावत की भाषा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवधी। प्रश्न संख्या 44 आप लोगों से पूछा गया था, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरे पति सोई। ये रचना जो है मीराबाई जी का है, यहाँ पे बी प्रश्न सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी भूषण को। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था कि 46 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अध्यापन का कार्य कर रहे थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लल्लू लाल।
प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन ये डाउट पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, तो यहाँ पे तो नगेंद्र ने कहा था छायावाद को असूक्ष्म अनुभावों की अभिव्यक्ति भी थी, सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी था और यह अज्ञात प्रियतम के प्रति रहस्य की भावना। तो यहाँ पे प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा है। अगर जाया जाए यहाँ पे तो हम यहाँ पे सी के प्रति जाएंगे, सी पर जाएंगे। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, सही मिल जाएगा तो। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, तार सप्तक के कवि नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, इसमें प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो सोचतों के प्रति सहानुभूति तो थी, शोषक व्रत के प्रति आक्रोश ये भी था, सामाजिक यथार्थ का निरूपण भी था, कल्पना की संहिता नहीं थी। तो यहाँ पे प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, कमलेश्वर समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने इन हिंदी का 50 प्रश्नों का सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। एक दो में जो त्रुटियाँ होंगी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, आप लोग अपने अगले पेपर जो विषय के होने वाले हैं उसकी तैयारी अच्छे तरीके से करें। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।